बच्चों, आज हम हिंदी संचय का पाठ 5 पढ़ेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 33 निकालिए। निकाला? हाँ, हम पाठ 5 पेड़ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है पेड़। ये एक कविता है। क्या है? कविता है ना? अब हम ये कविता पढ़ने से पहले मैं आपको शब्दार्थ समझा देती हूँ। ठीक है, आप शब्दार्थ समझ लीजिए, जिससे आपको पाठ समझने में, कविता को समझने में आसानी होगी, है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला शब्दार्थ है दुनिया। दुनिया मतलब क्या होता है? संसार। हम बोलते हैं ना, ये दुनिया बहुत बड़ी है, तो दुनिया, दुनिया मतलब संसार, विश्व, जगत, ये सब दुनिया के ही नाम है। इसके बाद है कीमती। कीमती मतलब महंगा। महंगा और सस्ता जो होता है ना, महंगा का उल्टा होता है सस्ता, तो कीमती मतलब होता है महंगा। अपन बोलते हैं ना कितना महंगा खिलौना है, तो महंगा मतलब कीमती चीज़, बहुत अमूल्य, मूल्यवान। कीमती मतलब होती है मूल्यवान, महंगी चीज़। अगला है परहित। परहित मतलब होता है दूसरों के लिए। पर मतलब पराया इंसान और हित मतलब भलाई। परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए। अगला है शीतल। शीतल मतलब ठंडा। गर्मी के मौसम में हम कहीं भी जूस सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ होता है शीतल पेय, शीतल जल लिखा हुआ होता है ना, तो शीतल मतलब होता है ठंडा। अगला है औरों। औरों मतलब क्या होता है? दूसरों। हम बोलते हैं ना औरों का भी काम करना चाहिए, औरों के काम आना चाहिए, मतलब दूसरों के काम आना चाहिए। औरों मतलब होता है दूसरों। आप, हम, जितने भी दो सब लोग होते हैं दुनिया में, वो सब लोगों के लिए दूसरे जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं औरों। ठीक है, चलो अब हम पाठ 5 पढ़ेंगे। अब ये कविता हम स्टार्ट करते हैं। आ जाइए आप ऊपर। हाँ, देखना ध्यान से। परहित की जब बात चले तो पेड़ों का आता है नाम। देखना ध्यान से, मैं जो शब्द का अर्थ बता रही हूँ उन अर्थों को ध्यान से सुनना कि मैं कौन से शब्द का क्या अर्थ बता रही हूँ, है ना? परहित। परहित मतलब अभी मैंने बताया आपको, दूसरों की भलाई बताया ना। परहित मतलब दूसरों की भलाई। परहित की जब बात चले तो पेड़ों का आता है नाम। मतलब जब दूसरों की भलाई के लिए जब बात चलती है, या दूसरों की भलाई के बारे में जब बात होती है, तो वहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आता है? पेड़ों का आता है नाम। जब दूसरों की भलाई के लिए बात करी जाती है कि तो वहाँ पर सबसे पहले पेड़ों का नाम आता है। पेड़ दूसरों की भलाई करने के लिए बहुत फेमस है, प्रसिद्ध हैं। पेड़ हमेशा दूसरों के ही काम आता है। इनकी सुंदर शीतल छाया आती है औरों के काम। मतलब पेड़ों की जो सुंदर शीतल, शीतल मतलब ठंडी ठंडी छाया होती है ना, जब हम पेड़ के नीचे जाके खड़े होते हैं गर्मी के मौसम में, तो कितना अच्छा लगता है हमें, ठंडा ठंडा। तो इनकी सुंदर शीतल छाया, जो ठंडी छाया होती है इनकी, घनी घनी, वहाँ पर हम लेटें तो लेटते से ही सीधे नींद आ जाती है। कितनी अच्छी लगती है वो, हमको बहुत सुहावनी लगती है ना। तो इनकी सुंदर शीतल, इनकी जो ठंडी छाया होती है, वो हमेशा औरों के मतलब दूसरों के काम आती है। पेड़ स्वयं अपनी छाया में कभी नहीं बैठता है। पेड़ों की छाया हमेशा दूसरों के लिए होती है, आपके, हमारे, हम सब लोगों के लिए होती है। पेड़ों की छाया में मनुष्य भी बैठते हैं, पशु, जीव, पक्षी, जंतु सब लोग बैठते हैं। तो पेड़ों की जो ठंडी छाया होती है वो हमेशा दूसरों के ही काम आती है। अमृत जैसे फल देता है, लेता नहीं किसी से दाम। अमृत जैसे फल देता है मतलब अमृत के समान मीठे मीठे स्वादिष्ट फल वृक्ष हमें देता है, और लेता नहीं किसी से दाम। और उसके दाम मतलब कीमत, पैसे। जो पेड़ों से हमें स्वादिष्ट मीठे मीठे फल मिलते हैं, उन फलों के लिए पेड़ हमसे कोई कीमत नहीं लेता, कोई पैसे नहीं लेता है।
जब हम पेड़ पर से फल तोड़ते हैं तो क्या पेड़ों को हम कीमत देते हैं क्या? पैसे चुकाते हैं? नहीं चुकाते हैं। अभी हम मार्केट में, बाजार में जब भी फल खरीदने जाते हैं तो वहाँ हम किसी से भी फल वाले से फल लेते हैं तो पैसे देना पड़ते हैं कि नहीं देना पड़ते हैं? पर हमें पेड़ों को कोई कीमत नहीं देना पड़ती है। पेड़ हमसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अमृत जैसे फल देता है, लेता नहीं किसी से दाम। पेड़ हमें हमेशा अमृत जैसे फल, मीठे स्वादिष्ट फल देते हैं, पर कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई कीमत नहीं लेते हैं। लकड़ी इसकी बड़ी कीमती, आती है औरों के काम। पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो बहुत कीमती होती है, बहुत महंगी होती है, बहुत मूल्यवान होती है। पेड़ों की जो लकड़ी होती है, पता है ना आपको लकड़ी कितनी मूल्यवान होती है, कितना महत्व होता है लकड़ी का। लकड़ी से हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं। दरवाजे बनते हैं, कुर्सी बनती है, टेबल बनती है, पलंग बनते हैं, अलमारियाँ बनती है ना। पूरा फर्नीचर बन जाता है हमारा। बेंचेस बनती है जिसमें स्कूल पे आप बैठते हो। दरवाजे, खिड़कियाँ, सारी चीज़ें लकड़ी से ही बनती है कि नहीं बनती है? तो लकड़ी इसकी बड़ी कीमती, आती है औरों के काम। लकड़ी भी इसकी औरों के मतलब दूसरों के ही काम आती है। क्या वृक्ष की लकड़ी वृक्ष के किसी काम की है क्या? वृक्ष के टेके लगाना पड़ते हैं क्या? वृक्ष तो वैसे ही बहुत बड़ा होता है, पेड़ तो वैसे ही बहुत बड़े होते हैं, उसको तो टेका लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी लकड़ी भी हमेशा दूसरों के ही काम आती है। सदा दूसरों के हित जीना, यह हमको बतलाता है। पेड़ हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए जीना सिखाते हैं। क्या होता है? सदा दूसरों के हित जीना मतलब हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए जीना ये पेड़ सिखाते हैं। जैसे पेड़ हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। पेड़ों की ठंडी हवा, ठंडी छाया, पेड़ों की पत्तियाँ, फल, फूल, लकड़ी, ये सारी चीज़ें हमेशा दूसरों के काम आती है ना, जिससे दूसरों की भलाई होती है। तो पेड़ हमें क्या सिखलाता है? पेड़ हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए जीना सिखलाता है। यह हमको बतलाता है दूसरों की भलाई के लिए हम कैसे जीते हैं, कैसे दूसरों के काम आते हैं। ये चीज़ हमें पेड़ों से सीखने को मिलती है ना। दुनिया में सबको सुख बांटो, हमको पेड़ सिखलाता है। दुनिया में मतलब हमारे संसार में सबको सुख बांटो, सबको सुख दो, मतलब सबकी अच्छाई के लिए कुछ करो जिससे सामने वाले को खुशी मिले, सुख मिले, वो संतुष्टि का एहसास हो उसे। वो सब कौन सिखाता है? पेड़ हमको सिखलाता है। इन सारी चीज़ों की सीख हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है ना। तो इस कहानी से, इस कविता से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ों की तरह हमेशा दूसरों के लिए सोचना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए सोचना चाहिए। जैसे पेड़ दूसरों के लिए सोचता है ना। पेड़ की कोई भी चीज़ पेड़ के काम नहीं आती है, वो सारी चीज़ें दूसरों के ही काम आती है। दूसरे ही उसका उपयोग करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। ठीक है, आया? कविता समझ में आई? ओके, थैंक यू।